Hello friends, in this lecture we can discuss why we cannot compare the complex number, right? So देखिए हम कोई दो नंबर कंपेयर कैसे करते हैं. फर्स्ट वी कंसिडर, राइट, कंसिडर कंसिडर राइट, रियल नंबर सिस्टम. अगर रियल नंबर सिस्टम पे थोड़ा से कंसिडर किया जाए तो दिस इज एक्स एक्सिस लेते थे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, राइट. यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी. तो अगर एक्स एक्सिस के केस में अगर हम कोई दो रियल नंबर लें, मान लो एक नंबर यहाँ है, एक नंबर हमने यहाँ लिया, इस तरह से, राइट. कोई दो नंबर लिया हमने, 1 2 बिलोंग्स टू आर लिया, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 या 1 इज लेस देन 2, हम किस बेस पे उसको कहते हैं? हम उसको रियल नंबर सिस्टम के बेस पे, कि जो राइट साइड में संख्या इधर वाली मतलब राइट साइड की संख्या अपने बाईं वाली साइड लेफ्ट साइड की संख्या से ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, राइट. यही रियल नंबर पे, चाहे इधर भी ले लो, इधर -1 है, इधर -2, तो -1 ये वाली राइट में है, ये वाली लेफ्ट में है, राइट वाली हमेशा ग्रेटर देन होगी. -1 इज ग्रेटर देन -2, राइट. रियल नंबर सिस्टम पे हम ये सीखे हैं. इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे अगर फोकस किया जाए तो अगर ये 2 है, ये 1 है, राइट, तो 2 इज ग्रेटर देन, ऊपर वाली संख्याएं अपनी नीचे वाली संख्याओं से बड़ी होंगी, राइट. वाई एक्सिस पे मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट. तो हम इस तरह से रियल नंबर को कंपेयर करते हैं, कौन सी बड़ी है या छोटी है. तो क्या हम ये चीज़ कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे? कॉम्प्लेक्स, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, इसको कैसे कंपेयर करें? आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअली हम डिनोट करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी. ऐसा नंबर, राइट, जिसके अंदर रियल, इसको रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है. तो ऐसी संख्या जो रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखी जाए उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, राइट. अब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? हम √i = √-1 को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, राइट. आयोटा, इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं. दिस इज ए इमेजिनरी यूनिट, राइट. ये क्या है? इमेजिनरी यूनिट है, राइट. इसकी ज़रूरत कब पड़ी थी एक्चुअल में? इसको ज़रूरत जैसे x² + 1 टाइप का कोई क्वेश्चन है तो वो रियल नंबर सिस्टम में सेटिस्फाइड नहीं होगा. रियल नंबर सिस्टम में इसका कोई भी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. तो हमने रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया, राइट. एक्सटेंड किया कहाँ पे? एक्सटेंड कॉम्प्लेक्स, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक्सटेंड कर दिया. तो इसके लिए हमने x² की वैल्यू क्या ले लिया? x की जगह पे हमने आयोटा ले लिया, राइट. इस आयोटा की वैल्यू इसको इसके अंदर रख दिया, इस इक्वेशन के अंदर, तो ये सेटिस्फाइड हो गया. तो चूँकि रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड करे, इसलिए एक नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया, आयोटा = √-1, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं. अब इसको इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं? इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं जिसको हम कह सकते हैं, काल्पनिक. तो इसको काल्पनिक क्यों कह रहे हैं, राइट. अगर XY प्लेन के हिसाब से देखा जाए ये, राइट, XY प्लेन के हिसाब से अगर ये संख्या देखा जाए एक्चुअली, राइट, इसको हम कॉम्प्लेक्स क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स संख्या, राइट. इसको हम क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो XY प्लेन जैसे दिस इज ए x, दिस इज ए y एंड दिस इज ए x प्लेन, राइट. तो यहाँ पे मैंने बताया था ये y एक्सिस जो है इमेजिनरी और ये रियल एक्सिस रियल नंबर को डिनोट करता है. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख रहे हैं z = a प्लस आयोटा बी, ठीक. तो अगर यहाँ पे मैं 1 यूनिट डिस्टेंस है, 2 यूनिट है,
राइट 2। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इमेजिनरी यूनिट आयोटा एंड 2 आयोटा। तो क्या इसके अंदर कंपेयर किया जाए कि भाई z इक्वल्स टू, राइट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा। तो अगर इसके हिसाब से पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा। तो क्या ये सही बात है, दिस इज राइट, क्या ये राइट है, राइट, दिस इज राइट। तो हमने देखा मैथमेटिकली क्या ये राइट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम कंपेयर किया जाए, राइट, रियल नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये 1 है, दिस इज 2, तो 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, राइट। बट यहाँ पे आयोटा जब सिंबल ले लिया, आयोटा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा इसके पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से। बट देखिए 2 आयोटा, राइट, इसके अंदर मैंने आयोटा की मल्टीप्लाई किया इधर भी, एंड आयोटा इधर है, इधर भी आयोटा की मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 2 आयोटा स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज इधर भी क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, राइट। तो 2 आयोटा स्क्वायर मतलब -1 ग्रेटर देन आयोटा स्क्वायर इज -1, राइट। व्हाट वी कैन गेट -2, राइट, -2 इज ग्रेटर देन -1। बट क्या एक्चुअल में क्या ये बात सही है, -2 इज ग्रेटर देन -1, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, इज दिस इज राइट, नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इन रियल नंबर सिस्टम पे, राइट, अगर देखा जाए तो -1 पहले आएगा, फिर उसके बाद -2 आएगा, राइट, और राइट वाला ये राइट में रहेगा, इसके लेफ्ट में -2 होगा, तो -1 इज ग्रेटर देन -2, जो कि क्या है यहाँ पे -2 इज ग्रेटर देन -1 विच इज रॉन्ग, राइट। तो इस तरह से ये जो आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा, ये क्या हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो ऐसे इसलिए हम क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को क्या है, वी कैन नॉट कंपेयर, राइट, कांट कंपेयर, इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है, अगर कोई कहे कि आयोटा जो आयोटा नंबर होता है, आयोटा इज पॉजिटिव और आयोटा इज निगेटिव, विच स्टेटमेंट इज राइट। जो इमेजिनरी यूनिट है एक्चुअली, राइट, इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट जो है अपनी, इमेजिनरी यूनिट जो है जिसको आयोटा कहते हैं, आयोटा इज पॉजिटिव एज और निगेटिव, विच इज़ राइट, इसमें से क्या सही है, राइट। तो मैं दिखा रहा हूँ इसमें से दोनों गलत है, राइट। तो इमेजिनरी नंबर इसीलिए हम इसको कहते हैं। अगर आयोटा मैंने इफ़ वी टेक केस 1, राइट, केस 1 में इफ़ वी टेक आयोटा इज ग्रेटर देन 0 एंड वी बाय ट्राइकोटोमी ला आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से कर दिया जाए, आयोटा, तो इधर 0 इंटू आयोटा तो 0 हो जाएगा, राइट। आयोटा स्क्वायर, दिस इज आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0, विच इज क्या है, विच इज फॉल्स, जो कि फॉल्स है, राइट, जो कि ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स, इसका मतलब है कि जो आयोटा इज ग्रेटर देन 0 क्या है, फॉल्स है, राइट, फॉल्स। तो क्या आयोटा इसका मतलब लेस देन 0 है, तो देखिए भाई आयोटा इज लेस देन 0 अगर लेते हैं केस 2, ठीक है, केस 2 में आयोटा लेस देन 0 ले रहा हूँ मैं, राइट, आयोटा इज लेस देन 0, इसको मैं माइनस आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई, राइट। अब इसको मैं माइनस आयोटा है, राइट, दिस इज माइनस आयोटा, मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इज ग्रेटर देन 0, राइट, आयोटा माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज व्हाट, -1 इज ग्रेटर देन 0 विच इज अगेन फॉल्स, राइट, विच इज अगेन फॉल्स, तो विच इज फॉल्स। तो इन बोथ केसेस, राइट, इन बोथ केसेस if we can take iota is greater than 0, then again false,
if we can take iota is less than 0, then again false statement, right? तो again मतलब iota, right, iota is greater than 0 or iota is less than 0, both are false, both are not correct, not correct, right? तो अगर हम आयोटा की वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं भाई, कोई जो भी वैल्यू है मतलब उसको हम जैसे नंबर सिस्टम पे रखा जाए तो उसकी पोजीशन हम बता पाएँ, मतलब ये लेफ़्ट में है ये राइट में है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे 2i आयोटा है, राइट, कि 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, राइट, इसके हिसाब से हम इसका मतलब डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, राइट। तो डायरेक्शन लेस नंबर है, डायरेक्शन लेस नंबर है, डायरेक्शन लेस नंबर, राइट। तो इसलिए हम कंपेयर नहीं, सो वी कैन नॉट, राइट, कैन नॉट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z इज इक्वल टू मान लो z1 a1 प्लस आयोटा b1 है, तो z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 है, तो z1 इज ग्रेटर देन z2, z2 इज लेस देन z1, तो हम इसको या राइट z1 इज लेस देन z2, वी कैन नॉट डिटरमाइन, राइट। हम डिटरमाइन क्या करते हैं एक्चुअल में, इसकी पोजीशन जो मॉड्यूलस है इसका, राइट, इसका हम पोजीशन देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक्चुअल नॉट कंपेयर, हम इसको नहीं कंपेयर करते हैं, इसका मॉड्यूलस डिस्टेंस है, राइट, उसको हम बताते हैं मॉड्यूलस, जो मॉड्यूलस नहीं होता है, मॉड्यूलस, राइट, मॉड्यूलस डिस्टेंस वी कंपेयर। तो इस तरह से, राइट, वी कैन नॉट कंपेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप समझ पाएँ।